नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्ज सराइयाँ कर रहे हैं और ये सारे PMLN की हिमा पे हो रहा है। इन्होंने जब देख लिया कि एक आध केस में कहीं जाके इंसाफ हुआ तो अब अदलिया को डराने के लिए और 6 जजिस के खत से अदलिया को जो है पीछे हट जाने के लिए इन्होंने अब कल तलाल चौधरी आए, इससे कबल वावडा साहब आए। सुप्रीम कोर्ट ने घर से सुमोटो लिए हुआ है, लेकिन ये हम बताना चाहते हैं कि इस वक्त अदलिया जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हैं। अगर आज अदलिया इसमें नाकाम होती हैं तो बहैसियत इदारा अदलिया का ये वकार कि लोग इनके पास जाएं अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कतई कोई नहीं जाएगा जब लोग ये देखेंगे कि अदलिया अपने वकार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है। हम मुज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि आज कल के दौर में जो भी अदलिया पे अर्ज़ा सराई करेगा उनको सुमोटो के तहत कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन में बुलाया जाए। थैंक यू। एक जो जितने भी बात की है गंदम पे, तो वो असद कैसर साहब ने बात की है, हामिद रजा साहब ने बात की है, वही हमारा व्यू पॉइंट है। मैं उसमें से 2 चीज़ों का इजाफा करूँ। पहली बात तो ये है कि हम ये सारी बातें असम्बली के फ्लोर पे उठा चुके थे, आज भी हम जवाब दे रहे थे, और आज असम्बली का इजलास प्रोरोग हुआ 15 मिनट की प्रोसीडिंग के बाद। आज हमारी चेंबर में स्पीकर साहब के साथ बात हुई है, क्योंकि ये असम्बली का इजलास मंडे तक चलना था, उन्होंने इसको चलवाने के बजाय आज प्रोरोग किया है। अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट इजलास इस एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए, इस बाकी मांदा एजेंडे को कंप्लीट करने के लिए 5 जून को इजलास होगा 11 बजे, और इसके बाद 7 जून को फिर बजट होगा 2 दिन के लिए रख। हम स्पीकर को एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहते हैं, वो ये कि आप अपने ये इंडिया को ज़रा देख लें। वो आपका दुश्मन मुल्क सही, लेकिन वो अपने लोकसभा को उन्होंने कैसे चलाया। ये 17वां लोकसभा उनका चला। 17वें लोकसभा में 2022 में एक भी ऑर्डिनेंस पेश नहीं हुआ। वो सारा उन्होंने इतना चलवाया कि वो सारे एक्ट पास करवाए। 350 घंटे वो लेट आवर्स में बैठे ताकि अपने दिन का एजेंडा वो कंप्लीट करें। 1354 दिन उन्होंने अपनी सारे इजलास बुलाए। सब्सिडियां जहां दी थी पार्लियामान को, वो विड्रॉ करते हुए 870 करोड़ रुपए का इंडियन रुपीस का अपने 4 सालों में बचत भी किया। अब ये एक मुतालिबा मैं यहाँ ये करूँगा, एक तो एजेंडा हर सूरत कंप्लीट हो, जिस दिन का एजेंडा हो वो चलाए और अपने रूल्स प्रोसीजर को फॉलो करे। सेकंड, बिलावल को आज हमने जवाब देना था, कल देना था, जो नहीं हो सका। उसने KPK की हुकूमत पे भी एतराज़ किया, इसलिए आज गंदम के मुतालिक हम सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालिबा करते हैं, हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस तरीके से KPK ने अनाउंस किया है कि सपोर्ट प्राइस पे हम पंजाब के किसान से गंदम खरीदेंगे, ये 2 हुकूमतें भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये भी उसी प्राइस पे गंदम खरीदे ताकि किसान का जो मसला है वो हल हो जाए। बस जी, नहीं, आप कुछ नहीं, जिंदाबाद, जो कुछ उन्होंने कहा सपोर्ट है। हमारा उधर गोजरा में पहले 3 दिन सारी परचेज रोक के राना तनवीर की। नाजरीन, PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम की बकिया जानिब।